मेरा दावा है ये वाकया आपकी जिंदगी बदल देगा। ये वाकया पंजाब के एक छोटे शहर का है। 65 साला हाजी अकरम साहब रिटायरमेंट के बाद अपने घर की बैठक में रोजाना मजलिस लगाते थे। शुरू में सिर्फ 3 लोग आए, फिर 10, फिर 50। महीने गुजरते गए, उनकी बैठक में रोज रश होने लगा। 100-150 लोग आते। नमाज पढ़ो, ये वजीफा करो, फला काम छोड़ दो, ये गुनाह है, वो हराम है। हाजी साहब रोज तबलीग करते। लोग सर हिलाते, आमीन कहते और चले जाते। एक दिन एक 18-20 साल का लड़का आया, कानों में हेडफोन, फैशनेबल कपड़े, बाल जेल से चमकते हुए बेदिली से आकर बैठ गया। उसके वालिदैन ने जबरदस्ती भेजा था, जाओ बेटा हाजी साहब की बातें सुनो, तुम्हें कोई हिदायत हो। लड़का पूरी मजलिस में खामोश बैठा रहा। हेडफोन कानों में लगे थे, लेकिन आंखें हाजी साहब पर थीं। मजलिस खत्म होने लगी तो लड़के ने हाथ उठाया। हाजी साहब एक सवाल है। हाँ बेटा पूछो। यहाँ तबलीग से पहले आप क्या करते थे? हाजी साहब ने फख्र से कहा, मैं एक फैक्ट्री का मालिक था, बहुत बड़ा कारोबार था मेरा, 200 से ज्यादा मुलाजिम थे, मेरा माल बाहर मुल्कों में भी जाता था, करोड़ों कमाए। फिर बस एक दिन अचानक अल्लाह की रहमत हुई, हिदायत आ गई, सब कुछ छोड़ा, फैक्ट्री बंद की और चुप करके यहाँ बैठ गया। अब अल्लाह के बंदों को दीन की बातें और अच्छे वजीफे बता रहा हूँ। लड़का खड़ा हो गया। बड़े बेवकूफ आदमी हो हाजी साहब। पूरी बैठक में सन्नाटा छा गया। लोगों ने घूर कर देखा। लड़का बोलता रहा, ये कौन सा दीन का काम है? दीन का काम तो वो था जहां आपके वसीले से 200 खानदान पल रहे थे, 200 घरों की रोजी रोटी चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, बीमारों का इलाज हो रहा था। हाजी साहब जाओ, आप तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ निकले। ये कहकर लड़के ने हेडफोन कानों में लगाए और बाहर निकल गया। बैठक में मौजूद लोग हाजी साहब की तरफ देखने लगे। हाजी साहब खामोश बैठे रहे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वो 18 साला लड़के की बातें गूंजती रहीं। 200 खानदान, रोजी, बच्चों की पढ़ाई। सुबह होते ही हाजी साहब ने फैक्ट्री दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। हाजी साहब का कहना था, मैंने गलती की थी, मैंने समझा था यहाँ बैठकर वाज करना ही सबसे बड़ा नेक काम है, लेकिन असल नेकी तो मखलूक की खिदमत है। हाजी साहब ने अपने तमाम फैक्ट्री वर्कर्स को वापस बुलाया। माफी चाहता हूँ, मैंने तुम सबको मुसीबत में डाल दिया था। वर्कर्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। फैक्ट्री फिर चल निकली। मशीनों की आवाजें, लोगों की हंसी, काम की चहल पहल। हाजी साहब अब भी नमाज पढ़ते, वजीफे करते, लेकिन अब उनके सोचने समझने का जाविया तब्दील हो चुका था। कहते हैं कभी भी किसी का हुलिया देख के उसे जज नहीं करना चाहिए। हाजी साहब को क्या मालूम था कि जो सारी दुनिया को सबक देते थे, एक 18 साल का बच्चा उन्हें इतना बड़ा सबक दे जाएगा।